Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. Today in this lecture we will study about deducing relation among the physical quantity. Okay, now let's get start. आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, आज हम देखेंगे हाउ टू डिड्यूस एनी रिलेशन. मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है. जो फिजिकल क्वांटिटी कोई वन और टू फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है. ये हो सकता है कि हमें एक्सपेरिमेंटल से हमें पता लग सकता है. ये मेथड को हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझेंगे. मान लीजिए कोई बॉल को हम एक हाइट से उसको छोड़ देते हैं डाउन साइड. ओके, इफ हमें फाइंड करना है कि जब बॉल नीचे गिरता है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है. इफ हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है ये बॉल. मान लेते हैं कि बॉल है वो डाउन साइड फॉल हो रहा है. उसको हमने सपोज कर लिया एस. ओके, तो एस है वो डिस्टेंस है. एस इज इक्वल टू डिस्टेंस. इन वो कितने टाइम में फॉल कर रहा है उसको हमने सपोज कर लिया टी, यानी टी इज इक्वल टू टाइम. ओके, प्लस में वो जहां पे गिरता है वहां की ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां पे डिपेंड ये टर्म में डिपेंड करती है. ओके, दैट मीन्स हमें ये भी पता होगा कि ये डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रहा है वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड होगा. वो जी पे भी डिपेंड होगा. स्मॉल जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब गिराया जाए तब वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम इज ऑब्टेन्ड. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस एज विच विल डिपेंड अपॉन द टू क्वांटिटी. देयर विच टू क्वांटिटी? टाइम ऑफ ड्यूरिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है वो फाइंड करना है. एंड दूसरा फाइंड आउट करना है कि उस जगह पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अवेलेबल है. ओके, वैल्यू कितनी दी गई है वो भी फाइंड करना है. तो हमें यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है. ओके, अब मान लीजिए क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो कांस्टेंट है वो हमें यहाँ पे हाफ दिया गया है, k इज इक्वल टू. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कैसे यूज की जाती है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई हो तो हम वहां पे सिंपल k डिनोट कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पे हम एज्यूम किया है k इज इक्वल टू हाफ, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज हाफ. ओके, तो ये रिलेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे वो हम अभी समझेंगे. उसके लिए फर्स्ट देखिए जो रिलेशन ऑब्टेन करना है वो किस चीज के लिए करना है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग डाउनवर्ड, और ये इस डिस्टेंस को कौन से टर्म में चाहिए हमें, कौन से फॉर्म में चाहिए हमें, इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड इन द टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेयर इज कांस्टेंट इज गिवन हाफ. अब हम इसको सोल्व करेंगे, उसको एस्टेब्लिश करेंगे. ओके, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम सपोज करेंगे कि दिस एस इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यहाँ पे टू क्वांटिटीज दी गई है कि जो डिस्टेंस है वो टू क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है. वन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड टाइम. ओके, तो हम मान लेते हैं कि टाइम की पावर a है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर b है, सपोज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जैसे जैसे टाइम है वो डाउन होता जाएगा वहां पे डिस्टेंस कम कम होता जाएगा या फिर ज्यादा कवर होता जाएगा. ऐसे ही अगर अलग अलग प्लेस पर स्मॉल g का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो वहां पे g के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा. तो इस तरह से फाइंड करने के लिए एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट
मान लेना है, ठीक है, दैट इज ए एंड बी। ओके, लेट अस सपोज कि टाइम में पावर है ए, इन जी में पावर जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पावर है बी। तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू ए इंटू जी रेस टू बी। ओके, अब हम ये टर्म को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे एंड जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो भी पुट करेंगे, ठीक है। इफ कई बार हमें एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई होती है तो वहां पे हम सिंपली कांस्टेंट यानी कि के पुट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट होगा कि जितनी भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है, कौन कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी? एस इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके प्लेस में उनके ही डायमेंशनल फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई करेंगे। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारी फॉर्मूलाज वो सब स्टडी किया था। अगर आपने वो सभी लेक्चर्स मोस्ट ऑफली नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां से पहले वो लेक्चर्स अटेंड करें ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पे एस इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ओके, तो ये एस यानी कि उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगी? इन स्क्वायर ब्रैकेट एम मोड 0 इंटू एल इंटू टी मोड 0। तो यहाँ पे हमें फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगी? इन स्क्वायर ब्रैकेट एल। ओके, अब हम बात करेंगे टी यानी कि टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इन स्क्वायर ब्रैकेट एम मोड 0 एल मोड 0 इंटू टी। तो यहाँ पे हमें फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगी? टी। अब हम बात करेंगे जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इन स्क्वायर ब्रैकेट एम मोड 0 एल टी रेस टू -2। तो यहाँ पे हमें फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट एल इंटू टी रेस टू -2। ओके, तो यहाँ पे हमें सभी टर्म की डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें रिमेम्बर ही है। नाउ अब हम ये सभी फॉर्मूला को जो हमारे पास टर्म थी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी ए इंटू जी अपॉन बी, सॉरी जी रेस टू बी, वहां पे हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या रहेगा? इन स्क्वायर ब्रैकेट एल इज इक्वल टू हाफ इन स्क्वायर ब्रैकेट टी रेस टू ए इन स्क्वायर ब्रैकेट एल इंटू टी रेस टू -2 होल रेस टू बी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड में जो पावर दी गई है उसको हमें मैच करना है, ठीक है। मास की, लेंथ की एंड टाइम की जो एक्सपोनेंट है उसको हम अभी मैच करेंगे। यहाँ पे मास की पावर है वो सेम ही है, देखा ना, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड मास है ही नहीं एंड इज इक्वल टू की राइट साइड भी मास है ही नहीं। सो यहाँ पे ये मैच हो गया, तो यहाँ पे मास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें लेंथ एंड टाइम की पावर को मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे LHS L वो 1 है एंड RHS L है वो B है। ओके, दैट मीन्स L of L in LHS side that is 1 and L in RHS side that is B। ओके, अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा B इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करेंगे T की पावर। हम देखते हैं कि LHS साइड में T की वैल्यू है वो 0 है एंड RHS साइड में T की वैल्यू है वो A प्लस -2B है। तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? हमारे पास RHS साइड में A प्लस
-2 भी है, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे उसको, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a - 2b = 0। तो b की वैल्यू हमें आगे मिल चुकी है, b = 1, तो यहाँ पे b की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, a - 2 × 1 = 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, a - 2 = 0। तो a = 0 हो जाएगा, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, b = 1। इन अभी हमें a की वैल्यू मिल गई, a = 2। ओके, a एंड b का उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब b की वैल्यू मिल चुकी है 1 एंड a की वैल्यू मिल चुकी है 2। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम बेसिक इक्वेशन जो हमारा था उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, s = हाफ इंटू t⁴a एंड g⁵b। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे एंड b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, s = हाफ इंटू t⁵2। तो a = क्या है हमारे पास, 2 मिला है, दैट्स व्हाई a की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड g⁴1। b की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 1, तो यहाँ पे हमें b की जगह पे 1 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, s = हाफ इंटू g इंटू t⁵2। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल चुका है, तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया फाइनली। तो इसी तरह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, यदि हमें इसका नॉलेज दिया जाए एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल के बेस पे, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, तो वहां पे हमें ये रिलेशन मेथड से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस है ये मोस्ट यूजफुल है। ओके, बट ये मेथड से डायमेंशनलनेस कंस्ट्रेंट्स जो है वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। ये मेथड ओनली यूज फॉर टेस्ट ओनली डायमेंशन वैलिडिटी। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। इन ये सेकंड एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, कैसी प्रॉब्लम जब आती है हमें, तब वहां पे कैसे ये एप्लीकेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।